आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर देखिए हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो फार्मूला होता था वो होता था डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, मतलब डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। तो यहाँ पर हमने लिमिट लगा दिया डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये सब मैं पहले भी बता चुका हूँ, मतलब टी को हमने क्या ले लिया, बहुत छोटा। तो टी को बहुत छोटा ले लेंगे तो जो हमारा डेल्टा एस था वो भी क्या हो जाएगा, बहुत छोटा। तो उसको हम डी एस से डिनोट कर रहे हैं अपान डी टी, इसको स्मॉल टाइम को हम डी टी से डिनोट कर रहे हैं। तो ये हमारा डेफिनेशन था इंस्टेंटेनियस स्पीड का, जिसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने वेक्टर नहीं लगाया है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ऐसे यहाँ हमने डेल्टा एस पर भी वेक्टर नहीं लगाया क्योंकि डिस्टेंस भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। उसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड को देखिए हमने वेक्टर से डिनोट किया है और ये होता था चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपान डेल्टा टी टोटल टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपान टोटल टाइम। तो यहाँ हमने टोटल टाइम डेल्टा टी को टेंड्स टू 0 कर दिया है, मतलब बहुत स्मॉल लिया है। तो बहुत स्मॉल में जो चेंज इन पोजीशन है या मतलब डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, डी आर वेक्टर अपान डी टी। तो ये जो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये क्या हो जाएगा, बी, इसको हमने डिनोट किया है डी आर अपान डी टी से। ऐसे ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए जो था हमारा वो क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपान डेल्टा टी टोटल टाइम। तो ये हो जाएगा डी बी अपान डी टी, मतलब स्मॉल टाइम में स्मॉल चेंज होगा डी बी अपान डी टी। तो ये तो हमारा डिफिनेशन हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब आप देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी को देखते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी जो है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी क्या होता था, एक कोई जर्नी, जैसे मान लो कोई जर्नी होती थी तो ज़्यादातर जर्नी उसको हमने ऐसे सर्किल में लिया था। तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस ये डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग हो जाता था। यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन के लिए भी बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन के लिए देखो क्या होगा, अगर मान लो कोई न्यू दिल्ली से मुंबई जाता है और ये मान लो 1000 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, या डिस्टेंस मान लेते हैं 1000 किलोमीटर का है, और यहाँ पे मान लो किसी को 20 आवर्स लगता है। तो जो हमारा एवरेज स्पीड है वो क्या हो जाएगा, 1000 अपान 20, ये हो गया 50, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया, 50 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आप दिल्ली से मुंबई अगर कार से गए हो या ट्रेन से गए हो या किसी से भी गए हो तो आप वो डायरेक्ट कांस्टेंट स्पीड आपको लेके जा रही है 50 मीटर पर सेकेंड। कभी आप 50 से चले होंगे, कभी 75 पर चले होंगे, कभी रुक गए होंगे कहीं तो 0 हो गया होगा, फिर कभी 100 पर चले होंगे, कभी फिर 80 पर चले होंगे, कभी 90 पर चले होंगे। इस टाइप से आप चले होंगे। तो जैसे मान लो कभी आप जैसे मान लो आप 1 आवर्स 1.11 सेकेंड पे आप 75 किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे, तो उस समय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 75, उस पर्टिकुलर टाइम पे 75 हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर टाइम मान लो यहाँ पर हमें इस वाले पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें कितने टाइम, हमें वहाँ पर टाइम क्या लेना है, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी नहीं, डी टी टाइम। तो डी टी टाइम पे ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, डी आर। तो ये हो गया डी आर अपान डी टी, मतलब यहाँ पर इंस्टेंटेनियस जो हमारी वेलोसिटी थी वो क्या हो गई, डी आर अपान डी टी। लेकिन ये जो डी आर हमारा होगा, डी आर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा किसके लिए, जब हम बहुत छोटे टाइम के लिए बात करेंगे। बहुत छोटे टाइम का मतलब माइक्रो सेकेंड मिली सेकेंड में हम बात करेंगे, तो उस समय डिस्टेंस क्या होगा, जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा, क्योंकि हम मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड के लिए बात कर रहे हैं। तो कुछ इस टाइप से बनेगा। अब जैसे मान लो कोई सर्कुलर पाथ पे भी चल रहा है, तो सर्कुलर पाथ पे भी जो हमारा डी आर वेक्टर जो होगा, डी आर
डी आर क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। तो अगर डी आर वेक्टर बहुत स्मॉल होगा तो इसमें जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख दे रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी आर अपॉन डी टी। अब यहाँ डी आर पे हम क्या मान रहे हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और डिस्टेंस वेक्टर है, बहुत स्मॉल टाइम के लिए नियर अबाउट दोनों या दोनों सेम है। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड b क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ b या मॉड ऑफ डी आर अपॉन डी टी। मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है, अगर हम उसका क्या कर लें, मॉडुलस ले लें, तो वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये मेन इस पॉइंट में हमें समझाना था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अगर हम मॉडुलस ले लें या उसका मॉड्यूल ले लें तो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे यहाँ पे मान लो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारा कुछ था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पे हम मान लेते हैं 1.11 जो हमने लिया था 1.11 आवर्स पे 74 किलोमीटर पर आवर्स था, पर आवर्स। तो ये 74 किलोमीटर पर आवर्स आई का पैसे लिखेंगे कि मतलब एक्स डायरेक्शन में है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगा, 74 किलोमीटर पर आवर्स, केवल उसमें डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो मेन बात ये है कि आप इंस्टेंटेनियस जो हमारा वेलोसिटी होगा उसका हम अगर मॉड्यूल ले लेते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर अगर हम dt लेते हैं तो यहाँ पर 80 90 इसके बीच में कोई मान लीजिए 100 और 80 है, तो इसके बीच में मान लीजिए कोई यहाँ 90 स्पीड रहा होगा, तो 90 स्पीड जो यहाँ पर रहा होगा ये हो गया 90 किलोमीटर पर आवर्स आई कैप। ये क्या हो गया, इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, इसी का मॉड, तो भी 90 होगा, केवल उसमें डायरेक्शन नहीं शो करेंगे। तो ये था हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। इसके बाद देखते हैं, अब देखो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है, व्हेन ए पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी देन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसमें क्या क्या इक्वल होगा ये बताना है हमें। तो यहाँ पर देखो, एक कोई पार्टिकल मूव कर रहा है जिसका b क्या है, कांस्टेंट। तो अगर b कांस्टेंट है तो और स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, और ये हम मान रहे हैं कि केवल एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। तो यहाँ पर मान लो 1 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड तक ये चला, तो इतने के बीच में जो हमारा डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, अलग अलग तो होगा नहीं। तो अगर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तो ये दोनों क्वांटिटी क्या हो जाएगी, सेम, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अगर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है तो उतना डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 3 लग रहा है, तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, सेम, क्योंकि एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो ये भी दोनों क्वांटिटी क्या हो जाएगी, सेम। अब यहाँ पर देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कहीं इसमें चेंज हो ही नहीं रहा है। तो हर जगह पे अगर आप निकालोगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आएगी, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगा वही इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लो इस वाले पॉइंट पे निकालो तो यहाँ भी इसका वेलोसिटी b होगा, और इस स्मॉल टाइम के लिए तो जितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, जैसे मान लो इस वाले पॉइंट पर ये dr चला, dr, तो dr चलने में टाइम क्या लगा होगा, dt। तो dr वेक्टर अपॉन dt वेक्टर, इसका क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो dr वेक्टर क्या हो जाएगा, dr वेक्टर हो गया b dt, क्योंकि b कांस्टेंट वेलोसिटी से dt टाइम तक चला। अब यहाँ से अगर आप b निकालोगे तो क्या हो जाएगा, b dt अपॉन dt, तो dt कैंसिल आउट, b मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर पॉइंट पर क्या है, b।
और इसका मॉड ले लोगे तो उसका जो मॉडुलस आएगा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। तो इसका मॉडुलस और इंस्टेंटेनियस स्पीड ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पर सेम होंगे। तो यहाँ ये चारों मतलब मिला के सब मिला के क्या है कि यहाँ चारों क्वांटिटी सेम होगी। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मॉड मतलब उसका मॉडुलस, तो ये चारों क्वांटिटी सेम होगी। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों आपस में सेम होंगे। कब? जब हमारा कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी हमने लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए इसी क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। व्हेन ए पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन विथ एक्सेलरेशन ए एंड वेलोसिटी बी, मतलब वेलोसिटी बी अब क्या हो गया, कांस्टेंट ना होके क्या हो गया, वेरिएबल। मतलब जो अब वेलोसिटी हमारा हो गया वो क्या हो गया, अगर इनिशियल जीरो वेलोसिटी ले लें तो b इक्वल टू AT, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है। टाइम के साथ क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। और अगर हमें स्ट्रेट लाइन पर चलना है तो अभी भी मान लो हम 3 सेकंड में मान लो यहाँ पर पहुँच गए, 0 सेकंड यहाँ पर था, यहाँ 3 सेकंड में यहाँ पर पहुँच गए। तो ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा स्ट्रेट लाइन में चलने पर वो क्या होगा, सेम होगा। अगर ये कर्व पाथ में चलता है या ऐसे चल के ऐसे चला जाता है तो फिर सेम नहीं होगा। सेम कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम हो गया। अब देखिए एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 3 सेकंड में जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्टेंस अपॉन 3 तो वो हो जाएगा एवरेज स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन 3 वो हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो ये दोनों भी क्या होंगे, सेम होंगे। ये दोनों आपस में क्या होंगे, सेम। और इसमें यहाँ मॉड लगा लो, ये दोनों पिछले वाले में भी यहाँ मॉड आएगा, इसका मतलब मैग्नीट्यूड इसके सेम होगा। तो ये दोनों क्या हो गया, सेम। और पिछले क्वेश्चन में क्या था, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी ये 4 क्वांटिटी सेम था। इसमें ये 2 आपस में सेम होंगे, ये 2 आपस में सेम होंगे और ये 2 आपस में सेम होंगे। ये 2 आपस में सेम कैसे होंगे वो मैं समझा रहा हूँ। इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मॉडुलस होगा वो दोनों आपस में सेम होगा। वो कैसे होगा, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, मान लो इस यहाँ पर डेल्टा टी टाइम में हमें लेना है। डेल्टा टी टाइम में क्या हो गया, डेल्टा टी टाइम में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या हो गया, dr, ठीक है। तो dr वेक्टर जो होगा dr अपॉन dt वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अगर मॉड्यूल ले लेंगे तो क्या आता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये तो हर मतलब कोई भी पाथ हो ये हमेशा ये सही है, चाहे आपका कर्व पाथ पे चल रहा हो चाहे स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अगर आप मॉड ले लोगे तो वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इस क्वेश्चन में ये दोनों क्वांटिटी सेम आएगी। पिछले क्वेश्चन और इसमें डिफरेंस इतना है कि उसमें ये सेम था और ये चारों क्वांटिटी सेम था, मतलब एवरेज स्पीड, मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड मॉड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसमें क्या है, ये सेम है तो ये सेम हो गया, तो ये दोनों सेम हो गया। और ये दोनों थोड़ा सा इससे अलग हो जा रहा है क्योंकि यहाँ वेलोसिटी हर पॉइंट पे बढ़ रही है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, हर पॉइंट पे चेंज होता जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगा किसी हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा। जो भी जैसे इस पॉइंट पे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मान रहे हैं dr अपॉन dt है, तो इसी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ dr अपॉन dt। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखिए x एक हमने कर्व लिया, एक ग्राफ लिया है, xt ग्राफ, bt ग्राफ, at ग्राफ। अब यहाँ पर x इक्वल टू टी स्क्वायर लिया है, यहाँ b इक्वल टू टी स्क्वायर, a इक्वल टू टी स्क्वायर। तो मैं केवल इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाकी इसी के अकॉर्डिंग वो भी हो जाएगा। तो यहाँ x इक्वल टू टी है, तो यहाँ पर एक हम टेबल बना लेते हैं जिसमें थोड़ा सा चौड़ा बनाते हैं, इससे आप लोगों को दिखाई दे। ये हो गया t और ये हो गया x। तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो 1 सेकेंड पे x क्या हो जाएगा, नहीं 0 से लेते हैं, 0,
देन 1, देन 2, 3 एंड 4। तो 0 पर क्या है x, 0, 1 पर 1, 2 पर 4, 3 पर 9, 4 पर 16। तो जैसे इसका ग्राफ बनाते हैं तो 0 से शुरू होगा, 0 सेकेंड पर 0 है, 1 सेकेंड पर क्या है, 1 है, तो यहाँ आ गया। 2 सेकेंड पर क्या है, 4, तो ये 2, तो ये 4 कुछ यहाँ आएगा। फिर 3 पे 9, तो कुछ ये पॉइंट यहाँ आएगा। ये ग्राफ कैसे बन रहा है, कुछ इस टाइप से ग्राफ बन रहा है, पैराबोला टाइप से बनेगा। तो यहाँ पर देखो x इक्वल टू टी स्क्वायर या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फॉर्म है। तो वो y और ये जैसे ये वाला हमारा ग्राफ था, ये क्या था, y, ये x, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो ऐसे पैराबोला बनता था। ठीक है, तो ऐसे ही ये है x इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ऐसे पैराबोला टाइप का ग्राफ बना हुआ है। अब यहाँ पर देखो इस वाले ग्राफ में हमारा डी वाई अपान डी एक्स क्या देता था, डी वाई अपान डी एक्स देता था स्लोप। तो यहाँ पर डी एक्स अपान डी टी क्या देगा, ये भी स्लोप देगा। मतलब इसका स्लोप जो होगा वो क्या होगा, डी एक्स अपान डी टी, ये क्या हो जाएगा, स्लोप। अब स्लोप यहाँ पर देखिए, और डी एक्स अपान डी टी अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं इसका स्लोप जो देगा वो क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यहाँ पर देखिए अगर इस वाले पॉइंट पे हम टेंजेंट बनाते हैं तो ऐसे बनेगा, ये थीटा बना। अगर इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं तो ऐसे बनेगा, ये थीटा बना, ये थीटा 2, थीटा 1। तो कौन सा थीटा बड़ा है, थीटा 2, मतलब स्लोप बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बढ़ रही है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। यहाँ से देखो, यहाँ पहले 1 सेकेंड में कितना चला, 1, दूसरे वाले 1 सेकेंड में कितना चला, 3, फिर तीसरे 1 सेकेंड में कितना चला, ये 5, फिर 1 सेकेंड में कितना चला, 16 माइनस 9, 7। तो फर्स्ट सेकेंड में 1 चल रहा है, फिर 3 चल रहा है, दूसरे फर्स्ट सेकेंड में 1, दूसरे सेकेंड में 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे चल रहा है। मतलब 1 सेकेंड में जहाँ ये 1 मीटर चला था, दूसरे 1 सेकेंड में 3 मीटर चला, तीसरे 1 सेकेंड में 5 मीटर चला, चौथे 1 सेकेंड में 7 मीटर चला। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ से हमें इसका स्लोप क्या दे रहा है, स्लोप दे रहा है कि मतलब स्लोप बढ़ रहा है। यहाँ से स्लोप बढ़ रहा है तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। अब ये इससे नहीं पता चल सकता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, केवल इतना पता चल सकता है कि हाँ एक्सेलरेशन है। ठीक है, और अगर यही स्लोप हमारा ये स्ट्रेट लाइन होता तो डी एक्स अपान डी टी क्या आता, स्लोप डी एक्स अपान डी टी 0। तो डी एक्स अपान डी टी 0 आता है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी जो हमारी है वो कांस्टेंट है, बढ़ नहीं रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट मोशन है। ऐसे ही हम बी में भी बोल सकते हैं। तो बी में इसका स्लोप क्या बताएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही जैसे डी एक्स अपान डी टी यहाँ बढ़ रहा था, तो यहाँ बी एक्स अपान डी टी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखो बी टी ग्राफ जो है, बी टी ग्राफ में स्लोप जो है हमारा, स्लोप डी बी अपान डी टी, डी बी अपान डी टी। तो अगर स्लोप बढ़ रहा है इसका मतलब डी बी अपान डी टी हमारा जो है, अगर डी बी अपान डी टी बढ़ रहा है तो इसका मतलब स्लोप बढ़ रहा है, ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे स्लोप बढ़ता जाएगा। इसका मतलब डी बी अपान डी टी बढ़ रहा है। तो डी बी अपान डी टी बढ़ रहा है तो इसका मतलब यहाँ से ये क्या देगा, डी बी अपान डी टी भी हमने क्या पढ़ा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये यहाँ से क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मतलब बी टी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ऐसे ही यहाँ भी लिख सकते हो, इसको हटा दे रहा हूँ मैं, यहाँ भी लिख लेते हैं कि ये कौन सा ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ। एक्स टी ग्राफ का स्लोप जो है वो क्या होगा, डी एक्स अपान डी टी
और dx अपॉन dt क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये देगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखो हमने दो चीज पढ़ाया था, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, तो डिफरेंशिएशन से ये वाला पार्ट आएगा। ऐसे ही इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन क्या करता है, वो इसके कर्व के नीचे का एरिया बताता है। तो यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर t पर हम क्या कट कर लेंगे, यहाँ t डिस्टेंस पर हम क्या कट करेंगे, dt। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इस वाले एक्सिस पे हमारा क्या है, x। तो इस एक्सिस पे x है, तो इस x इंटू डी टी, जैसे ये जो है, ये इसकी लेंथ हमारा क्या होगा, ये इस वाले पॉइंट पे x, और इस स्ट्रिप जो हमने कट किया है, इसका जो मोटाई है वो क्या है, dt, t पर dt कट किया है। तो यहाँ जो इसका एरिया देगा, एरिया इंटीग्रल ऑफ x इंटू डी टी, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ x इंटू डी टी, एक्स इंटू टी कोई फार्मूला होता है, कोई फार्मूला नहीं होता है, तो ये कुछ नहीं देगा, ये देगा नथिंग, मतलब कुछ नहीं, यहां से कुछ नहीं मिलेगा। अब यहां पर आइए, यहां स्लोप हमारा क्या देगा, db अपॉन dt। अगर स्लोप बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। मतलब अगर यहाँ ये स्लोप वेरिएबल है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर देखिए एरिया क्या देगा, यहाँ पर एक dt कट करेंगे, t डिस्टेंस पर क्या कट किया, dt। इसकी चौड़ाई जो है ये है dt, और इसका ये लेंथ क्या हो गया, b। तो b इंटू डी टी एरिया हो गया। तो एरिया यहां से देगा b इंटू डी टी, b इंटू डी टी। अब b इंटू डी टी क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो यहां से ये क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, या इसी को क्या बोल सकते हैं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब ऐसे एक ग्राफ और हम बना लेते हैं, ये भी ऐसे ही सेम बनेगा। तो इसमें देखिए यहाँ भी अगर स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, एटी ग्राफ का जो स्लोप है वो है डी ए अपॉन डी टी। तो डी ए अपॉन डी टी स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब डी ए अपॉन डी टी बढ़ रहा है। डी ए अपॉन डी टी को बोलते हैं जर्क, जो कि कोर्स में नहीं है, जर्क। तो यहाँ जर्क बढ़ता जा रहा है, मतलब स्लोप बढ़ रहा है, तो इसका मतलब डी ए अपॉन डी टी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जर्क बढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर इसका एरिया लेते हैं तो ये हो गया डी टी, ये टी पर डी टी कट किया, और ये क्या है, ये लेंथ है ए। तो यहाँ से एरिया क्या देगा, एरिया जो देगा इंटीग्रल ऑफ ए डी टी, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ ए डी टी क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ ए डी टी, ए टी क्या होता है, बी इक्वल टू ए टी वेलोसिटी। तो यहाँ से जो आएगा वो चेंज इन वेलोसिटी आएगा। अगर आप वेलोसिटी लिख रहे हो तो वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चेंज, जैसे यहाँ पर लिखा था चेंज इन पोजीशन वेक्टर, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी, या इसी को क्या बोलते हैं, b2 माइनस b1, या इसी को डेल्टा b भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब एक बार इसमें फिर से समझिए, ये हमारे पास bt कर्व है, ये xt कर्व है, bt कर्व है, at कर्व है। अब यहाँ पर देखिए xt कर्व ऐसे मतलब xt कर्व पैराबोला बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक पॉइंट पे क्या हुआ, स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ रहा है तो स्लोप देता क्या है, dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इस ग्राफ को देख के आप क्या बोल सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बढ़ रही है तो आपके पास एक्सेलरेशन है, ये कंपलसरी है, एक्सेलरेशन होगा तभी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ से एक्सेलरेशन वेरिएबल है कि नॉन वेरिएबल है ये हम नहीं बोल सकते, इतना बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन है।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो b बढ़ रहा है टाइम के साथ, ऐसे ही पता चल रहा है, लेकिन यहाँ स्लोप से देखिए, स्लोप db अपॉन dt क्या देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब वेरिएबल एक्सेलरेशन आ गया, मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। और इसका जो एरिया देगा b इंटू डी टी, ये क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। ऐसे यहाँ पर एरिया क्या दे रहा था, कुछ नहीं दे रहा था, x डॉट डी टी कुछ मतलब कोई क्वांटिटी नहीं होता है। यहाँ पर एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही यहाँ पर अगर कर्व बढ़ रहा है तो डी ए अपॉन डी टी मतलब जर्क बढ़ रहा है, और यहाँ का एरिया जो हमारा है वो ए डी टी है, जो देगा चेंज इन वेलोसिटी। अब यहाँ पर देखिए कुछ लोग ऐसे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये कर्व बना रहा है तो ये मतलब पैराबोला में चल रहा होगा, लेकिन ये पैराबोला में नहीं चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। स्ट्रेट लाइन में कैसे चल रहा है, देखो हमारे पास ये एक्स टी ग्राफ है, वाई एक्स ग्राफ नहीं है, ये वाई एक्स ग्राफ है। वाई एक्स ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो अगर 1 सेकेंड, 0 सेकेंड पे 0, 1 सेकेंड पे कहाँ पहुँच जाएगा, 1 पर, ये 1 सेकेंड है 1 पर, फिर 2 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर कहाँ पहुँच जाएगा, 4 पर, फिर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पर कहाँ पहुँच जाएगा, 9 पर। लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा वो एक्स डायरेक्शन में से एक डायरेक्शन में होगा, यहाँ हमने एक्स मान लिया है। तो ये सब स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। और इसका हमने क्या क्या सीखा, स्लोप सीखा, स्लोप क्या देगा एंड एरिया क्या देगा। तो इसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें एक क्वेश्चन दिया है x इक्वल टू टी स्क्वायर, जिसका हमने भी ग्राफ देखा था। तो इसमें हमें निकालना है फाइंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में ये सारी क्वांटिटी निकालने हैं हमें। तो यहाँ पर देखो x इक्वल टू क्या पुट कर दें हम, 3, तो ये क्या हो गया 9। तो ये 9 मीटर जो आया ये क्या होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। कोई भी फार्मूले में अगर आप डायरेक्ट पुट करते हो तो डिस्प्लेसमेंट देता है, लेकिन यहाँ हमने क्या बोला था, अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इक्वल होगा। तो डिस्टेंस भी 9 होगा एंड डिस्प्लेसमेंट भी 9 होगा। तो ये हो गया डिस्टेंस इक्वल टू 9 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट 9 मीटर। अब अगर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट 9 मीटर हो गया तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये भी 9, ये भी सेम हो जाएगा, क्योंकि 3 सेकेंड में ही दोनों को पूछा गया है। तो एवरेज स्पीड 9/3, तो ये क्या हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, एंड एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ जो हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं इसको हम वेक्टर मान ले रहे हैं, तो ये इसको हम मान ले रहे हैं कि ये एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये हो गया 9i कैप, तो ये हो जाएगा बाई 3i कैप, या 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड आई कैप, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन भी आ गया। ऐसे ही जो हमारा एवरेज स्पीड होगा ये 3 मीटर पर सेकेंड, ये 3 मीटर पर सेकेंड आई कैप, मतलब इसका मॉडुलस लेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, तो पहले हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, तो यहाँ से हो गया 2t। अब 2t क्या है हमारा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ पर 3 पुट कर देंगे, तो 2 × 3 इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड आई कैप, ये क्या आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगा, b इक्वल टू मॉड ऑफ b, ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये क्या था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी b 6 मीटर पर सेकेंड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगा, इसका मॉड मतलब √6 का स्क्वायर, तो ये भी हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये दोनों सेम आएगा अगर एक्सेलरेटेड मोशन होगा, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। और अगर यहीं से अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। तो b इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ से 2t, तो a इक्वल टू क्या होता है db अपॉन dt, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t का 1, तो 2 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से एक्सेलरेशन भी आ रहा है और ये कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, ठीक है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जबकि वेलोसिटी वेरिएबल है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन है वहाँ पर। तो ये हो गया ये क्वेश्चन। इसी में हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर देखिए फिर एक दूसरा क्वेश्चन लिए हैं, x इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2t, इसमें भी यही सब फाइंड करना है और यहाँ हम 2 सेकेंड कर दे रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो ये 2 सेकेंड में अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। तो x2 निकाल लेते हैं। तो x2 क्या हो जाएगा, 2 × 4 प्लस 2 × नहीं, वहाँ 1 सेकेंड के लिए हम निकाल लेते हैं, चलो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, 1 सेकेंड के लिए निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4 मीटर, ठीक है। 4 मीटर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अगर 4 मीटर हो गया तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस भी 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड पहले निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड ये क्या हो गया, 4/1 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम, ये वाला हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस है, तो ये भी 4/1 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। अब इंस्टेंटेनियस अगर निकालना है हमें तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx/dt, और यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4t प्लस 2t का 1, तो 4t प्लस 1। अब इसमें 1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 2, तो ये हो गया 4 + 2 मतलब 6 मीटर पर सेकेंड। आई कैप इसको ले लेते हैं, ये है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर मतलब 6 मीटर पर सेकेंड। ये है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये वाला, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये डिस्टेंस, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, x2 डिस्प्लेसमेंट, ये वाला है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हमने सब कुछ निकाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 फाइंड वेलोसिटी एट 3 सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इन 1 to 3 सेकेंड। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें क्या फाइंड कर लेना है, एवरेज वेलोसिटी एट 3 सेकेंड मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx, ये x इक्वल टू है, x इक्वल टू dx/dt। तो यहाँ से क्या हो गया, 6t प्लस 60 प्लस 4, 60 प्लस 4 हो गया। अब इसमें क्या पुट कर देना है, 3, तो ये हो गया 18 प्लस 4 22 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया हमारा, इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, ठीक है। तो इसको हम b3 बोल दे रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 3 सेकेंड। अब हमें एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड निकालना है 1 से 3 सेकेंड में। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें क्या, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी x3 माइनस x1/3 - 1। तो x3 क्या होगा, इसमें 3 पुट कर दें, तो इसमें 3 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 9 प्लस 4 × 3 प्लस 1, तो ये हो गया 27, 12 प्लस 1 तो ये 13, 13 प्लस 27 40, तो ये हो गया 40/2 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर देखो एवरेज से इंस्टेंटेनियस क्या है, ज़्यादा। अब यहाँ इसके बाद फिर क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ज़्यादा है, इंस्टेंटेनियस कुछ भी हो सकता है।
कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखो फिर क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, तो डिस्प्लेसमेंट 40 है तो डिस्टेंस भी 40 हो जाएगा, तो 40/3 - 2, तो ये भी 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमारे चारों निकल आए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखो, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं x = t³ - 6t², फाइंड एक्सेलरेशन इफ बॉडी इज रेस्ट। इसमें दो क्वेश्चन एक साथ आ गया है। फाइंड एक्सेलरेशन इफ बॉडी इज रेस्ट। एक्सेलरेशन कब बताना है, जब बॉडी रुकी हुई है। तो जब बॉडी रुकी हुई होगी उस समय वेलोसिटी क्या होगा, 0। जब कहीं भी आ जाए रेस्ट तो इसका मतलब वेलोसिटी 0 करना है। तो यहाँ पर b हो जाएगा dx/dt और ये हो जाएगा 3t - 12t = 0 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टाइम जब हमारा वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ से 3t कॉमन ले लिए तो ये आ गया 3t² आएगा यहाँ से। तो 3t कॉमन ले लिया तो ये क्या आ गया, t - 4 = 0। तो यहाँ से आ गया t = 0 एंड t = 4। t = 0 सेकेंड पर क्या है, वेलोसिटी 0 है, और t = 4 सेकेंड पर भी वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ से हमें क्या निकालना हो, ये है हमारा वेलोसिटी। अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना हो तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, dB/dt। तो dB/dt क्या हो जाएगा, 60 - 12। 60 - 12। अब यहाँ पर एक बार 0 पुट कर देंगे, तो 0 पुट कर देंगे तो एक्सेलरेशन एट 0 सेकेंड आ जाएगा। यहाँ t = पुट कर रहे हैं 0, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड एक बार t = क्या पुट कर देंगे, 4, तो ये 4 आ जाएगा। 6 × 4 - 12, तो ये हो गया 24 - 12 = 12 मीटर पर सेकेंड। मतलब पहले क्या था, 0 पर क्या था, -12 मीटर सेकेंड, 4 पर क्या हो गया, +12 मीटर पर सेकेंड। अगर पूछ ले जाए कि अगर फर्स्ट टाइम जब हमारा पार्टिकल रेस्ट में था तो एक्सेलरेशन, चेंज इन एक्सेलरेशन दोनों पॉइंट के बीच में कितना हुआ, 0 to 4 सेकेंड के बीच में। तो चेंज इन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल चेंज इन एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन एक्सेलरेशन 12 - 12, तो ये 12 + 12 = 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का चेंज हो गया 0 से लेके 4 सेकेंड में। मतलब चेंज इन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फाइनल एक्सेलरेशन माइनस इनिशियल एक्सेलरेशन। तो फाइनल एक्सेलरेशन क्या है, 12 माइनस इनिशियल एक्सेलरेशन क्या है, 12। तो ये 12 + 12 हो गया, ये माइनस, तो 24 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन इसमें और ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन लिया है b = 2t + 2, फाइंड डिस्टेंस इन 2 सेकेंड। और एक कंडीशन और दिया हुआ, इफ t = 0 द पार्टिकल इज एट वर्जिन। द पार्टिकल इज एट वर्जिन, मतलब t = 0 पर पार्टिकल कहाँ है, वर्जिन पर है। तो यहाँ पर देखो, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन लिए थे उसमें क्या हमने यूज किया था, डिफरेंशिएशन। यहाँ पर क्या हमें यूज करना होगा, इंटीग्रेशन। यहाँ इंटीग्रेशन ऐसे यूज करेंगे, b = क्या लिखा हुआ है, 2t + 2। तो b को क्या हम लिख सकते हैं, dx/dt। अब यहाँ पर देखिए dx/dt अगर हम लिखेंगे तो वहाँ से क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा, दोनों सेम होगा। तो यहाँ अभी हम इसको डिस्प्लेसमेंट कर ले रहे हैं, डिस्टेंस बाद में बताएंगे। डिस्प्लेसमेंट, तो b = 2t + 2, तो ये हो गया dx/dt = 2t
प्लस 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t प्लस 2 इंटू dt। ये हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका आएगा 2t स्क्वायर बाई 2, इसका क्या हो गया t, इस पे एक पावर ऐड होके वही नीचे आ जाता था तो t स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 dt का 2t, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब ये देखो डेफिनिट इंटीग्रेशन है या इंडेफिनिट, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो एक यहाँ पर c ऐड हो जाएगा तो x ये हमारा आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या कह रहा है, इफ t इक्वल टू 0 देन पार्टिकल इट एट वर्जिन, तो t इक्वल टू अगर 0 इसमें हम पुट कर देंगे तो पार्टिकल कहाँ है, वर्जिन पे, मतलब 0 पर। तो t इक्वल टू 0 पुट किए तो ये 0 हो गया, t इक्वल टू 0 पुट किए तो ये 0 हो गया, यहाँ से c, तो c इक्वल टू आ गया 0। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया 2 कैंसिल आउट, t स्क्वायर प्लस 2t। अब हमें बताना क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, तो इसमें 2 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 मतलब 8 मीटर। तो ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर। यहाँ पर देखिए b इक्वल टू टी प्लस 1 फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू 2 सेकेंड। तो यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे dx अपॉन dt, b को क्या लिख सकते हैं dx अपॉन dt, t प्लस 1, तो यहाँ से dx क्या हो गया इंटीग्रल t प्लस 1 dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो ये x हो गया, ये हो गया t स्क्वायर बाई 2 प्लस t, इसका t स्क्वायर बाई 2, 1 का क्या हो गया t। तो x का ये हमारा फार्मूला आ गया। अब हमें निकालना कहाँ से था, 0 से 2 सेकेंड, तो 0 से 2 सेकेंड। अब यहाँ c नहीं आएगा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल हो गया, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, पहले 2 हायर लिमिट लगाएंगे, तो हायर लिमिट लगाएंगे तो ये हो गया 4/2 प्लस 2 माइनस 0, यहाँ 0, ये भी 0, तो ये हो गया 0, तो ये हो गया 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 मीटर। तो ये हमारा क्या आ गया 4 मीटर। अब यहाँ से देखिए अगर इसी में दिया होता फाइंड डिस्प्लेसमेंट, इसी में मान लो दिया होता फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड ऑफ 3 सेकेंड इफ initially particle at origin। तो इसमें क्या करना है, जो हमने इंटीग्रेट किया है dx इक्वल टू t प्लस 1 dt, अभी इंडेफिनिट इंटीग्रल हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस t प्लस c। अब ये क्या कह रहा है, इफ इनिशियली पार्टिकल इज एट वर्जिन, मतलब t इक्वल टू 0 पर कहाँ है, वर्जिन पर, तो यहाँ 0 पुट कर देंगे, t इक्वल टू 0 और ये t इक्वल टू 0 प्लस c, तो यहाँ से c क्या आ गया 0। तो अभी हमारा x का फार्मूला क्या बन गया, x इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी, सी 0 हो गया। अब यहाँ पर हमें 3 पुट करना है तो ये 9/2 प्लस 3, 9/2 प्लस 3, तो ये हो गया 9 प्लस 6/2 मतलब 15/2 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया 15/2 मीटर। यहाँ पर मेनली हमें ये बताना था कि आपको अगर वेलोसिटी दिया हुआ है तो यहाँ से एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। अगर यहाँ से उल्टा जा रहे हैं मतलब इससे आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा।
यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिया b इक्वल टू 2t, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड इफ एट t इक्वल टू 0 बॉडी इज एट -2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से 2 मीटर पीछे है जब t इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू 2t, तो dx इक्वल टू 2t dt इंडेफिनिट इंटीग्रल, तो ये x इक्वल टू क्या हो गया 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये कैंसिल आउट, तो x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस सी। अब t इक्वल टू 0 है तो बॉडी कहाँ पर है -2 पर, तो t इक्वल टू 0 प्लस सी, तो यहाँ से t इक्वल टू क्या आ गया c माइनस 2, तो x यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2। अब x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2, अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालना है इन 3 सेकेंड, तो x3 क्या आ जाएगा 9 माइनस 2, तो ये आ गया 7 मीटर। 7 मीटर क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए अगर ये हमें कंडीशन ना दिया होता, अगर ये कंडीशन ना दिया होता कि एट टी इक्वल टू 0 बॉडी इट एट -2 मीटर, तो इसका मतलब क्या होता कि अगर ये सी नहीं लगाते तो वर्जिन से ही मान के हम चलते कि बॉडी वर्जिन पे है। वर्जिन पे कब है जब हमने इसको इंटीग्रेट किया, मतलब C0 अगर ले लें तो बॉडी वर्जिन पे है, उस समय डिस्प्लेसमेंट क्या आता 9 मीटर, जबकि हमें एडिशनल अगर हमें कोई दे दिया गया है कंडीशन तो फिर क्या आ रहा है 7 मीटर। ऐसे अगर इसी क्वेश्चन में दे दिया होता एट t इक्वल टू 0 बॉडी इट एट +2 मीटर, तो यहाँ पर c इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ +2 रख देंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब c इक्वल टू क्या हो गया 2, तो अभी फंक्शन आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 2, तो टी स्क्वायर प्लस 2 आ गया। अब ये इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 9 + 11 मीटर, तो ये हो गया 11 मीटर। ऐसे इस क्वेश्चन में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन लिए हैं ए इक्वल टू 3t स्क्वायर, फाइंड वेलोसिटी t इक्वल टू 3 सेकेंड, ये बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, मतलब ए को क्या लिख सकते हैं dB अपॉन dt इक्वल टू 3t स्क्वायर। अब यहाँ पर dB इक्वल टू क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये b हो गया, ये हो गया 3t³ बाई t प्लस c, इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो प्लस c, यहाँ से b इक्वल टू क्या हो गया 3 कैंसिल आउट, t³ प्लस c। अब क्या दिया हुआ है इनिशियली, इफ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, मतलब t इक्वल टू 0 पर क्या था बॉडी, b इक्वल टू 0 रेस्ट पर था, तो t इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा b इक्वल टू 0, तो ये 0 0 प्लस c, तो c इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब b इक्वल टू क्या आ गया t³, तो 3 सेकेंड पे क्या निकालना है वेलोसिटी, तो 3⁻³ मतलब 27 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए a इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, ये क्वेश्चन है, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड इफ t इक्वल टू 0 बॉडी इज मूविंग 1 मीटर पर सेकेंड इन -x डायरेक्शन। तो यहाँ पर a को क्या लिख सकते हैं dB अपॉन dt इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस t प्लस 1, तो यहाँ से dB क्या हो गया dt प्लस t प्लस 1 dt, ये हो गया दी, ये क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी स्क्वायर या t³ बाई 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस t प्लस c। अब यहाँ पर क्या बोला गया है इफ t इक्वल टू 0, तो बॉडी कहाँ पर क्या कर रहा है मूविंग 1 मीटर पर सेकेंड इन -x डायरेक्शन, तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे t इक्वल टू 0, तो ये 0 ये 0 ये 0 प्लस c। अब ये कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है -x डायरेक्शन 1 मीटर, मतलब -1 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है, तो यहाँ -1 रख देंगे, तो c इक्वल टू क्या आ गया -1, इसमें पुट कर देंगे तो b इक्वल टू क्या आ गया t³ बाई 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस t -1।
अब 2 सेकेंड पे हमें निकालना है वेलोसिटी, तो इसी में 2 पुट कर देंगे, तो ये हो गया 4/3 प्लस 4 नहीं, ये क्यूब है, तो ये हो गया 8/3 प्लस 4/2 प्लस 2 -1, तो ये हो गया 8/3 प्लस 2 से 2, तो ये 2 2 4, 4 -1 3, तो ये हो गया 8 प्लस 9/3, तो ये हो गया 9 और 8 17/3 मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x = t³ प्लस टी स्क्वायर प्लस टी। यहाँ पर हमें निकालना है b एंड a, मतलब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। फाइंड b एंड a, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमने दिया है, यहाँ पर हमने क्या दिया है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर क्या दिया है एक्सेलरेशन 60 + 2, और यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पर एक कंडीशन और दिया हुआ है, इफ t = 0 देन b = 1 मीटर पर सेकेंड। a = 60 + 2 और एक कंडीशन दिया हुआ है, इफ t = 0 देन b = 1 मीटर पर सेकेंड। फाइंड b एंड x। यहाँ से क्या निकालना है, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से क्या निकालना है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसको हम करेंगे, पहले हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी ये हो गया b dx/dt। तो dx/dt यहाँ से हो जाएगा 3t² प्लस 2t प्लस 1। अब ये हमारा वेलोसिटी हो गया। अब वेलोसिटी से क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। b = हो गया 3t² प्लस 2t प्लस 1। यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, मतलब वेलोसिटी को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये हो गया 6t प्लस 2 प्लस 1 का 0, तो ये हो गया 6t प्लस 2। a = 6t प्लस 2। अब इसी क्वेश्चन को मैंने वहाँ क्वेश्चन बना दिया है, a = 6t प्लस 2, if t = 0 then b = 1 मीटर पर सेकेंड। फाइंड b एंड x। यहाँ पर x दिया था तो हमने क्या फाइंड किया, b एंड a। यहाँ पर a दिया हुआ है तो हमें फाइंड करना है b एंड x। तो a यहाँ पर दिया हुआ है, तो a को हम क्या लिख सकते हैं, dB/dt। dB/dt क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और ये दिया हुआ है यहाँ से 6t प्लस 2। अब यहाँ से हो गया dB = इंटीग्रल 6t प्लस t इंटू dt। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, ये b हो जाएगा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो ये क्या हो जाएगा 6t² प्लस 2 dt का 2t प्लस c। तो b यहाँ से हो गया 3t² प्लस 2t प्लस c। अब यहाँ पर देखिए, इसीलिए एक कंडीशन और दिया हुआ है, इसीलिए एक कंडीशन और दिया हुआ है, c = इफ t = 0 देन b = 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये 1 मीटर पर सेकेंड, t 0, यहाँ भी 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से c = क्या आ गया 1। तो ये b = 3t² प्लस 2t प्लस 1, ये आ गया हमारा b, जो कि यहाँ भी b आ रहा था। अब यहाँ से b = क्या होता है, dx/dt, और b दिया क्या हुआ है 3t² प्लस 2t प्लस 1। तो यहाँ से हो जाएगा dx = 3t² प्लस 2t प्लस 1। ये t को इधर ले जाएंगे, तो ये इंटीग्रल ऑफ dt, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से x आ जाएगा, ये 3t² प्लस 2t² प्लस 2t। तो 2 कैंसिल आउट, 3 कैंसिल आउट, यहाँ से कितना आ गया 3t², नहीं 3 कैंसिल आउट, तो
ये टी क्यूब आएगा, टी क्यूब बाई 3, यहाँ टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t, ये आ गया x। तो यहाँ पर देखिए हमने x यही सेम दिया था, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 मिनट, यहाँ 2t नहीं 1 इंटू डी टी आएगा, तो ये हो गया t। तो यहाँ पर हमने क्या दिया था, एक्स क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी, एक्स क्यूब प्लस टी स्क्वायर टी क्यूब एक्स इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी। तो यहाँ पर भी x क्या आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी। क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि यहाँ हमने डिस्प्लेसमेंट से क्या निकाला, वेलोसिटी, वेलोसिटी से क्या निकाला, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर क्या किया, डिफरेंशिएशन, और यहाँ पर क्या क्या हमने दिया था, एक्सेलरेशन, और एक कंडीशन दिया हुआ था। वो कंडीशन किस लिए दिया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर देखो वेलोसिटी जब हमारा t 0 है तो भी 1 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी जब t 0 है, ये दोनों क्वांटिटी t इक्वल टू 0 पर 0 हो जाएंगी तो भी वेलोसिटी क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड। तो वही वहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, इफ t इक्वल टू 0 देन वेलोसिटी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर इसको हमने इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया, वेलोसिटी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। जबकि यहाँ उल्टा था, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आया, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन आया। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया था कि जिससे आप लोगों को पता चले कहाँ पर इंटीग्रेशन होगा और कहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा। तो अगर ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, उससे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालना है तो डिफरेंशिएशन, और अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है उससे वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर निकालना है या डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इंटीग्रेशन। तो ये अगर आप लोगों को ये लेक्चर बेनिफिशियल लग रहा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।